आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है? तो हाल ही में नासा ने एक पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इस पेंडेंट को पहनने के बाद यदि आप अपनी आंख या नाक को टच करते हैं तो यह वाइब्रेट होने लगता है, जिससे वायरस दूर रहेगा। क्योंकि सभी लोगों की आदत होती है कि वे दिन भर में कई बार अपनी आंख और जो नाक होती है उसे टच करते हैं, जिससे वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अब नासा ने यह पेंडेंट बनाया है जिसके जैसे ही आप अपनी आंख या नाक को टच करते हैं तो यह पेंडेंट वाइब्रेट होकर आपको सूचित करेगा, जिससे कि आप उन्हें ना छुएं। अब बात है नासा की, तो नासा के बारे में जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला लिया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीना वीवो नामक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला लिया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सीना वीवो एक चाइनीज ऐप है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूज करते थे। यह सेम ट्विटर की तरह होता है। जैसे आप ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आप एक्टिव रहते हैं। जैसे आप ट्विटर पर ट्वीट करते हैं वैसे ही इसमें सीना वीवो करते हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना की 59 ऐप्स को भारत में बैन किया है, तब से उन्होंने सारे चाइनीज ऐप यानी जिसे वो चलाते थे सीना वीवो को भी ना यूज करने का निर्णय लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह 4 जुलाई को मनाया गया है। आइए इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। यह त्योहार जो विश्व एलर्जी दिवस है वह 28 जून से 4 जुलाई तक चला। आइए इस बार के विश्व एलर्जी दिवस की थीम क्या थी? तो एलर्जी केयर्स डगेंट स्टॉप विथ कोविड-19 इस बार के विश्व एलर्जी दिवस की थीम थी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में जो दिल्ली सरकार है उसने 31 लाख पेड़ पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये अभियान क्यों चलाया है? क्योंकि दिल्ली में अन्य सभी राज्यों की तुलना में जो प्रदूषण है वह सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ पर
सबसे अधिक फैक्ट्रियां, कार्स और अन्य औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, जिसके कारण दिल्ली सरकार ने पेड़ों की मात्रा को बढ़ाने के लिए 31 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाली इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बात आई है दिल्ली की, तो भारत की राजधानी दिल्ली की, तो इसके बारे में जानते हैं। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई थी और 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी। 1927 ईस्वी को दिल्ली को नई दिल्ली का नाम मिला था। दिल्ली में ऑपरेशन शील्ड लॉन्च हुआ था। दिल्ली प्लाज्मा बैंक खोलने वाला पहला राज्य बना है। दिल्ली में आयु रक्षा कार्यक्रम भी शुरू हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से कृतिका पांडे को सम्मानित किया गया है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कृतिका पांडे की एक पुस्तक जिसका नाम द ग्रेट इंडियन टी एंड के लिए लंदन में इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। हाल ही में एशिया के पहले कंटिन्यूस गैल्वेनाइट रेयर उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में एशिया के पहले कंटिन्यूस गैल्वेनाइट रेयर का उद्घाटन पंजाब में हुआ है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पंजाब के अभी चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन बनी थी। पंजाब में हाल ही में घर घर निगरानी ऐप लॉन्च हुआ था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। पंजाब के राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम बीपी सिंह बदनोर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए ड्रीम केरल नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केरल में वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है। और साथ ही केरल में शांत घाटी है। शांत घाटी से याद आता है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में मौजूद है। केरल में अभी तिरंगा पहल शुरू हुई जिसके तहत रैपिड स्क्रीनिंग की जाएगी। केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बॉट रोबोट लॉन्च हुआ। केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ। केरल में के फोन प्रोजेक्ट के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को फ्री इंटरनेट दिया जाएगा।
और ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल राज्य ने अभी विद्यार्थियों के लिए एक लैपटॉप वितरण योजना शुरू की है, जिसमें गरीब छात्रों को 15,000 रुपए तक का लैपटॉप दिया जाएगा और वे इसकी आसान किस्तों में इसको चुका सकेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। हाल ही में किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन एंड बुक जारी की है? तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन एंड बुक जारी की है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए 400 मिलियन यूएस डॉलर देने की मंजूरी दी है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 यानी 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष का नाम डेविड मालपास है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्योहार महाराष्ट्र में मनाया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना करने वाले लोग इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। नंबर 1, हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी किस राज्य में पाया गया है? तो हाल ही में दुर्लभ सांप रेड रोलर कुकरी उत्तर प्रदेश में पाया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना हाल ही में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर लंबी हर्बल रोड का निर्माण होगा। अब ये हर्बल रोड क्या है? तो इस रोड में दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगे होंगे, जो कि ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे औषधियां बनाई जाती हैं। इससे एक तो हमारा एनवायरनमेंट सही रहेगा और दूसरा हमें औषधि के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और उत्तर प्रदेश में प्रवासी सहायक मित्र ऐप लॉन्च हुआ है। उत्तर प्रदेश में जियो टैग कम्युनिटी किचन की स्थापना हुई, यानी उन्होंने यह स्थापना जो की है वह गूगल के साथ मिलकर की है। उत्तर प्रदेश में अदालतों के जरिए सुनवाई शुरू हुई, यानी अब उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई शुरू हुई है। अब आप सोच रहे होंगे वर्चुअल अदालत क्या है? तो वर्चुअल अदालत एक ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली अदालत है जिसमें आप सीधे अपने जो सुनवाई है केस की उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं
और ऐसा करने वाला जो उत्तर प्रदेश है वह भारत में पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप को मोबाइल में रखना अनिवार्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। यह एक डिजिटल अभियान है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस की विशेषताओं को ऑनलाइन बताया जाएगा, जिससे कि फॉरेनर्स यहाँ पर घूमने आए। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि अभियान योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में सबको रोजगार मिलेगा योजना भी शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाएं मास्क बनाएंगी और प्रत्येक मास्क सरकार को 11 रुपए में बेचेंगी। मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु दर है। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना के अंतर्गत सभी लोगों को 50-50 ग्राम के त्रिकोण चूर्ण के पैकेट बांटे जाएंगे, जिससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट्स ऐप की शुरुआत हुई। यह पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हाल ही में सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। तो बात है सीबीएसई की। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की स्थापना 1962 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम मनोज आहूजा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हाल ही में जीन कास्टेक्स को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जीन कास्टेक्स को फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इंटरनेशनल एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है। FATF का जो हेडक्वार्टर है वह भी पेरिस में है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ हुआ है? तो हाल ही में DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण दिल्ली में हुआ है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में 250 ICU और 1000 से ज्यादा बेड हैं। बात है DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष का नाम सतीश रेड्डी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी? तो हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखी है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उर्जित पटेल। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इस पुस्तक में एनपीए के बारे में बताया गया है, यानी जो कुछ कंपनियां होती हैं वह पहले लोन लेकर अपने काम को शुरू करती हैं, लेकिन वह इस लोन को चुका नहीं पाती, जिसके कारण वे एनपीए के अंतर्गत आती हैं, और यह पुस्तक इसी पर लिखी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जर्मनी ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। जर्मनी में 2038 के बाद अपने सभी कोयला प्लांट्स को बंद करने की घोषणा की है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा का नाम यूरो है, और जर्मनी के वर्तमान में प्रेसिडेंट का नाम FW स्टेनबेयर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप अलाइनमेंट्स किसने लॉन्च की? तो हाल ही में भारत की पहली मीडिया सुपर ऐप अलाइनमेंट्स हमारी वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की? तो हाल ही में उड़ीसा ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफीक है। उड़ीसा में मो जीवन पहल तथा मो प्रतिभा पहल शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क है। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जो तमिलनाडु राज्य है वह मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। यह वार्षिक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। 2018 में गुजरात पहले नंबर पर था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम के पलानीस्वामी है। तमिलनाडु की राज्यपाल हैं जो यानी गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। नंबर 1। हाल ही में किस देश की नातांज परमाणु सुविधा में आग लग गई है? तो हाल ही में ईरान देश की जो नातांज परमाणु सुविधा है उसमें आग लगी है, यानी
इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। ईरान की राजधानी यानी कैपिटल तेहरान है। ईरान की मुद्रा यानी करेंसी ईरानी रियाल है। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम हसन रूहानी है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में जो महाराष्ट्र है उसकी सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है, यानी इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। मुंबई हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, गोगोमल नेशनल पार्क तथा नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में हमारे देश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जी आकाश बने हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी आकाश। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? तो हाल ही में जो कर्नाटक सरकार है उसने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है, यानी इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इस योजना के लिए 10.96 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। कर्नाटक में अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म कैट सेट गो का शुभारंभ हुआ है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च हुआ है। कर्नाटक में बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा हुई है। कर्नाटक में मेक संदेश ऐप लॉन्च हुआ है। यह किसानों के लिए उपयोगी है, यानी किसान इससे मौसम को देखकर अपनी फसल उसी प्रकार से बो सकते हैं। कर्नाटक में 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया था, यानी वहां पर 18 जून को अब लोग मास्क दिवस के रूप में उसको मनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। हाल ही में एनियो मोरिकॉन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो हाल ही में एनियो मोरिकॉन का निधन हुआ। वे एक संगीतकार थे, यानी वे एक म्यूजिशियन थे। आइए इससे बनने वाली इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था और ये इटली के निवासी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? तो हाल ही में
यस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यस बैंक। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। यस बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मुंबई में है और यस बैंक के जो सीईओ हैं वर्तमान में उनका नाम प्रशांत कुमार है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। हाल ही में किसने आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो डीआरडीओ है उसने आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डीआरडीओ। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी, यानी 1958। डीआरडीओ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ के वर्तमान में जो चेयरमैन हैं उनका नाम सतीश रेड्डी है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने एआईएन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में आईआईटी रुड़की ने एआईएन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आईआईटी रुड़की। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। जो आईसीसीआई बैंक है उसने वॉइस बैंकिंग लॉन्च शुरू की थी। व्हाट्सएप बैंकिंग भी आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की थी। चूंकि हाल ही में जो बैंकें हैं वह सारी एआई इन यानी आर्टिफिशियल हो रही है, जिसके कारण सभी बैंक अपने ऐप एवं कई छोटे छोटे अलग अलग जो लोन देने के लिए योजनाएं हैं वो बना रही है, जिससे कि जो लॉकडाउन में उनको घाटा हुआ था वे उसका जल्द ही रिकवरी कर सके और पहले जैसे अपने सभी ग्राहकों का पुनः शुभारंभ कर सके। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए BHEL के साथ समझौता किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी BHEL। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। BHEL आया है तो इसके बारे में जानते हैं। BHEL का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। BHEL की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। BHEL का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर वह नई दिल्ली में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट पढ़ते हैं। हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में शीर्ष पर स्वीडन देश रहा है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वीडन। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं।
दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है, जबकि तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है। और जो भारत है अपना, उसमें यह 117वें नंबर पर है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और स्वीडन की मुद्रा यानी करेंसी स्वीडिश क्रोना है। नंबर 1, हाल ही में भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ 5 समझौते किए हैं? तो हाल ही में भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचों के विकास के लिए अफगानिस्तान के साथ 5 समझौते किए हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अफगानिस्तान। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। अफगानिस्तान के वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का नाम अशरफ गनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संधानी ऐप लॉन्च हुआ, जिसका अर्थ है खोज करना। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में महानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में स्नेहर पोरोश योजना शुरू हुई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। जो कोलकाता है वह हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम ममता बनर्जी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हाल ही में सीबीएसई ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो हाल ही में सीबीएसई ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के पाठ्यक्रम में 30% की कमी की है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। सीबीएसई की स्थापना 1962 में हुई थी। सीबीएसई का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीबीएसई के वर्तमान में चेयरमैन मनोज आहूजा हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जम्बो कोविड-19 देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 4 जम्बो कोविड-19 देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के जो मुंबई हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस का नाम
दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, गोगुमल नेशनल पार्क तथा नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत में पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं मास्क बनाएंगी और प्रत्येक मास्क को 11 रुपए में गवर्नमेंट को बेचेंगी। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना के अंतर्गत लोगों में 50-50 ग्राम के त्रिकोण चूर्ण के पैकेट बांटे जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस को करमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में सबको रोजगार मिलेगा अभियान शुरू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई है? तो हाल ही में गोवा राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गोवा में बोंडा लाइफ सेंचुरी और कैटीगांव लाइफ सेंचुरी है। यह कैटीगांव लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क है। गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। गोवा मुक्ति दिवस प्रतीक 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि जो गोवा है वह 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से आजाद हुआ था, जबकि गोवा राज्य की स्थापना दिवस 30 मई को मनाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NADC के साथ समझौता किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। NSDC की फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इसके वर्तमान में MD और CEO का नाम मनोज कुमार है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 यानी 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं उनका नाम सत्या नाडेला है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने
किस देश में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किया है? तो हाल ही में भारत ने नेपाल देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेपाल। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। हाल ही में किसके नाम पर IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है? तो हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस बिल्डिंग का नाम रखा गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट पढ़ते हैं। हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए फोन पे के साथ समझौता किया है, यानी हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इस बैंक की स्थापना 1916 में हुई थी। इस बैंक का जो मुख्यालय है वह करूर में है और करूर तमिलनाडु में है। इस बैंक के वर्तमान में चेयरमैन का नाम NS श्रीनाथ है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। चूंकि जब से कोरोना वायरस फैला हुआ है तब से अमेरिका और WHO के मध्य मतभेद बने हुए हैं, जिसके चलते अमेरिका ने हमेशा के लिए WHO से अलग होने का ऐलान किया है। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। अब ये ओपन स्काई संधि क्या है? तो इस संधि के तहत एक देश दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है, लेकिन बिना किसी हथियार के। बात है WHO की, तो WHO के बारे में जानते हैं। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में उनका नाम टेड्रोस अधानो घेब्रेयेसस है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हाल ही में कौन से देश चेचक से मुक्त घोषित किए गए हैं? तो हाल ही में श्रीलंका और मालदीव 2 देश हैं जो पूर्णतः चेचक से मुक्त घोषित किए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा यानी करेंसी मालदीव रुपया है। मालदीव के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। भारत और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है।
श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और श्रीलंका की जो मुद्रा है वह श्रीलंकन रुपया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ जो जियो मीट नाम का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जियो मीट। चूंकि लॉकडाउन के कारण कोई भी काम हो नहीं पा रहा था, जिसके कारण जो चाइना का ऐप था जूम ऐप, लोग उसी पर अपना ऑफिस वर्क और ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे जाने के बाद जो 59 ऐप हैं वह इंडिया में बैन किए गए हैं, जिसमें एक जो जूम ऐप है वो भी शामिल है। लेकिन जो जूम ऐप था उसमें हम केवल वीडियो कॉलिंग 40 मिनट तक कर सकते थे, जबकि ये जो वीडियो कॉलिंग ऐप है जियो मीट, इसमें हम वीडियो कॉलिंग यानी और कॉन्फ्रेंसिंग पूरे 24 घंटे तक बिना रुके कर सकते हैं। तो हाल ही में इस कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो सुशील गौड़ा का हाल ही में निधन हुआ, वे टीवी अभिनेता थे, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 5 जलपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में मणिपुर राज्य में 5 जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम एन वीरेंद्र सिंह है। मणिपुर की जो राज्यपाल यानी गवर्नर है उनका नाम नजमा हेपतुल्ला है। मणिपुर में लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है। मणिपुर में पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है और मणिपुर में कांगजोंग दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की गोल्डन वर्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? तो हाल ही में जो उत्तराखंड की गोल्डन वर्डविंग तितली है उसे भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ये जो वर्डविंग तितली है वह 194 मिलीमीटर लंबे पंखों वाली है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। यह कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देता है। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयशंकर रेंज के नीमू का दौरा किया। यह किस नदी के तट पर है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयशंकर रेंज के नीमू का दौरा किया। यह सिंधु नदी के तट पर है, यानी इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु नदी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। नीमू लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो बांग्लादेश है उसने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा यानी करेंसी टका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम अब्दुल हमीद है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में जो अमित पंघाल हैं वह शीर्ष पर रहे हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। अभी AIBA का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में छिपकली की नई प्रजाति सीताना धरवा रेंजर्स को किस राज्य में खोजा गया है? तो हाल ही में जो छिपकली की नई प्रजाति है सीताना धरवा रेंजर्स को कर्नाटक में हाल ही में खोजा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक के राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम बाजूभाई वाला है। कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का आरंभ हुआ है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए है। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप और मेक संदेश वॉच ऐप लॉन्च हुआ है। यह मेक संदेश जो ऐप है यह किसानों के लिए बेहद जरूरतमंद फायदेमंद है क्योंकि यह मौसम की जानकारी बताता है। कर्नाटक सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। कर्नाटक में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लास पर बैन लगाया गया है क्योंकि कर्नाटक सरकार का कहना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सिलेबस कंप्लीट कराना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितने कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, क्योंकि जब भी बच्चे एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तो उनकी हेडिटेशन खत्म होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में लग्जरी राइड मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में लग्जरी राइड मल्टी ब्रांड लग्जरी का शोरूम ने जो सुखबीर सिंह है इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह एक सिंगर हैं जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हाल ही में गूगल ने
गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गूगल करेंट्स। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। गूगल के वर्तमान में सीईओ का नाम गूगल सुंदर पिचॉई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के स्क्वैश खिलाड़ी रानिम एल वेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो हाल ही में मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी रानिम एल वेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिस्र। आइए इससे बनने वाली इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इजिप्ट की राजधानी कायरा है। इजिप्ट की मुद्रा इजिप्शियन पाउंड है। इजिप्ट के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम अब्दुल फतह अल सीसी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में है? तो हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिमाचल प्रदेश। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। नागौर पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ है? तो हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन ब्रिटेन में आरंभ हुआ है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रिटेन। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। इसमें 30 देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। पूरे भारत में सभी राज्यों में से तमिलनाडु के पास 17% का बाजार कर्ज है, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के पास 14% बाजार कर्ज है। साथ ही तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, इसके पास 9% बाजार कर्ज है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम पलानी स्वामी है। तमिलनाडु के राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने MSME अध्यादेश पारित किया है? तो हाल ही में असम सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी असम। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। बात है MSME की, तो आइए इसका फुल फॉर्म पढ़ते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके अंतर्गत यदि कोई MSME की इंडस्ट्री लगाता है तो उसे 3 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और साथ ही किसी की परमिशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम सर्बानंद सोनोवाल है। असम के राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम जगदीश मुखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने 600 वाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौता किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूटान। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा यानी करेंसी भूटानी नगलरिदुम है। भूटान के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का नाम लोटे तिशारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट पढ़ते हैं। हाल ही में के संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वह किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में के संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वे भारोत्तोलन से संबंधित हैं यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। मीरा चानू भारोत्तोलन से संबंधित है और यह मणिपुर की है, जबकि जो संगीता चानू है ये भी मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इसी के साथ आपकी वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।